वीडियो बना लो ना। ये तनवीर है, ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी और ये जो है ये फिर आपका स्टूडेंट है सर। क्या नाम है? बाबर सैम मुगल, ये है उसका
coming from the south and north of the country, professors and the students, and particularly Tariq Shah. His efforts are always appreciated, but the way he is trying to just gather and collect people and taking them to different parts of the world is very commendable. So again, there are a couple of maps. Yes. Once I have done of one part of Pakistan, so there are some copies. As an interest. This very deformation is what what is lithosphere. Lithosphere is upper part of the rigid part of the crust, as you know. Our relatively molten part, this location, this part of our traversing all across this region. Next one. Now again, what happens? Having said that the lithosphere represents the rigid part of the crust and upper mantle, which is segmented. So these segments move around. At some locations, they collide directly with each other. At other locations, they, just pass by each other. And still other locations, they diverge or go away from each other. अभी फेंस्टल फ्रॉस्टी एक इंडस्ट्री के अंदर हमारे टर्म है, फेंस्टल फ्रॉस्टी। मुझे ये नहीं समझ थी कि ये कैसे बनती है, लेकिन मुझे ये पता था कि इससे हम प्रोडक्शन लेते हैं हाइड्रोकार्बन की। लास्ट टूर में ये हमारे साथ थे उधर यादगार सेक्शन पे, तो आई केम टू नो कि ये ऐसे ना माइक्रोस्कोप वो लेंस लेके बैठे हुए। जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने कहा ये जो है ना इसके अंदर पाइराइट वो ग्रेप है, तो मजीद मैं इनका टाइम नहीं ले रहा था। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। थोड़ा बहुत कंफ्यूज होना यानी ये मामूल की बात है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर मोस्ट यानी प्रोफेसर और अब जो नॉर्थ का जो फील्ड है, मैं फील्ड के हवाले से बात करूँगा। और स्टार जुदून साहब ने टेक्टोनिक्स को माशाल्लाह वो मैप्स के ज़रिए काफ़ी क्लियर किया है। मैं सिर्फ यानी स्टूडेंट के लिए एक कोशिश करूंगा कि ताकि उनको अच्छी तरह यानी समझ आ जाए। और हज़ारा कश्मीर सिंटैक्सिस का तो सब ने नाम सुना हुआ है, नांगा पर्बत सिंटैक्सिस। ये जो टेक्टोनिक फीचर्स हैं, जैसा कि इश्तियाक जुदून साहब ने बताया है कि ये टेक्टोनिक फीचर्स हैं और इंडियन और एशियन प्लेट की कोलिजन की वजह से बने हैं। यूं समझ लें कि जियोलॉजी की जान है, और जो हमारी अर्थ है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ बनी थी। और इनिशियली अर्थ वाज अ मैग्नेटिक ओशन। आहिस्ता आहिस्ता वो कूल डाउन हुई, जिससे इग्नियस रॉक्स बने। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये पेरेंटल रॉक्स हैं, और 3.8 बिलियन ईयर्स एगो इस हमारी अर्थ पर फर्स्ट लाइफ अपीयर हुई है। और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे,
और वो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ऑक्सीजन के बगैर ही वो जिंदा रह सकते थे। वो रिड्यूसिंग कंडीशंस में सल्फर को वो इनहेल करते थे। आहिस्ता आहिस्ता अर्थ की जो कंडीशंस हैं वो चेंज हुई है और ये रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस की तरफ चेंज हुई है। और अल्लाह ताला ने इंसान को उस वक्त इस ज़मीन पर भेजा जब उसके लिए तमाम कंडीशंस फेवरेबल हो चुकी थी। सिर्फ पेंजिया ही सुपर कॉन्टिनेंट नहीं था, उससे पहले भी 4th और 5 सुपर कॉन्टिनेंट्स गुजरे और वो सुपर कॉन्टिनेंट्स बनते गए और फिर ब्रेक डाउन होते गए। सबसे पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट बना था उसको बर्बरा सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं और ये थ्योरेटिकल सुपर कॉन्टिनेंट है। इसको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया जा सका है। और ये जो बर्बरा सुपर कॉन्टिनेंट था ये 3.6 बिलियन ईयर्स एगो ये कॉन्टिनेंट मौजूद था। उसके बाद जो नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम है केनरलैंड और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ये 2.7 से 2.4 बिलियन ईयर्स ये एग्जिस्ट करता था। केनरलैंड और केनरलैंड के बाद कोलंबिया सुपर कॉन्टिनेंट था जो 1.8 बिलियन से 1.5 बिलियन ईयर्स एगो रहा। फिर उसके बाद रोडेनिया सुपर कॉन्टिनेंट ये अबाउट 1 बिलियन ईयर्स ये मौजूद था। फिर वो ब्रेक डाउन हुआ तो वापस एक सुपर कॉन्टिनेंट बना, उसको कहते हैं गोंडवाना। गोंडवाना के बाद फिर जो लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट बना वो पेंजिया था और पेंजिया जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये एग्जिस्ट करता था, मौजूद था। ये 200 मिलियन ईयर एगो ये मौजूद था। उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ लोरेशिया और गोंडवाना में। अब ये एक सुपर कॉन्टिनेंट का बनना और ब्रेक डाउन होना इसको 500 मिलियन ईयर्स लगते हैं। और जब अबाउट 200 मिलियन ईयर्स ये पेंजिया ब्रेक डाउन हुआ तो मजीद अगर 250 मिलियन ईयर्स मजीद टाइम चाहिए कि एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। और वो जब नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा तो वो जो कुरान पाक की सूरत है सूरह कारिया उसकी निशानदेही यानी पहले तो सुपर कॉन्टिनेंट चूंकि बनते रहे ब्रेक डाउन होते रहे तो उस वक्त जब वो बनते रहे तो ऐसे नहीं बनते रहे, उसमें प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करती रही। तो जब हर तरफ से प्लेट्स कोलाइड करेंगी सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा तो वही क़यामत होगी। यानी हमारी जो जियोलॉजी है ये भी क़यामत को यानी प्रूव करती है। और यहाँ पर मैंने ये एक रफ स्केच
ड्रा किया है हजारा किशमिश सिंटेक्सिस का और नागा पर्वत सिंटेक्सिस का, और ये मुजफ्फराबाद फॉल्ट है। ये जो एरिया है ये मुजफ्फराबाद है। अब मुजफ्फराबाद फॉल्ट ये दरमियान है मरी फॉर्मेशन और एबटाबाद फॉर्मेशन की। फिर एबटाबाद के बाद हंगू, लोकाट, पटाला, मारकला, चोरगली, कुलडना, मरी आ जाता है सीक्वेंस। फिर पंजाब फॉर्मेशन है। अगर हम ईस्टर्न लिंक पर जाएं हजारा किशमिश सिंटेक्सिस की, सिंटेक्सिस होता है एक एंटी फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसकी कोर में यंगर रॉक्स होती हैं, लिम्स में ओल्डर रॉक्स होती हैं। अब सिंटेक्सिस बनने के डिफरेंट रीजन है। ये जो रीजनल स्ट्राइक है एमबीटी की और पीटी की, जब ये चेंज होगी तो उससे भी सिंटेक्सिस बन जाते हैं। तो ये रीजनल स्ट्राइक एमबीटी और पीटी की ये जो थ्रस्ट पार्ट थे उनकी चेंज हुई तो उससे ये सिंटेक्सिस बने हैं। अब जो पंजाब थ्रस्ट है, अगर ईस्टर्न लिंक की बात करेंगे तो वो मरी फॉर्मेशन और पंजाब फॉर्मेशन के दरमियान, और जो पीटी है वो पंजाब फॉर्मेशन और सलसला फॉर्मेशन। वादिया ने इसको नाम दिया था सलसला फॉर्मेशन का। फिर बेगेटा 1983 उन्होंने वादिया का जो सलसला फॉर्मेशन था उसको उन्होंने तुनोल फॉर्मेशन का नाम दे दिया। और ये जो एमसीटी है ये मार करता है लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स को सेपरेट कर रहा है हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स से। और ये जो पंजाब थ्रस्ट है ये एक्चुअली बाउंड्री है बिटवीन हिंटरलैंड एंड फोरलैंड। हिंटरलैंड मींस टुवर्ड्स कुलोजियन जोन और फोरलैंड मींस अवे फ्रॉम कुलोजियन जोन। और एमबीटी ये सेपरेट करता है लेसर एमोलाज को सब एमोलाज से, या दूसरे अल्फाज में इसको सब एमोलाज को हम हिमालयन फोरलैंड बेसन भी कहते हैं। और यही जो एमबीटी है ये बाउंड्री है इंडस बेसन की। नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो बाउंड्री है इंडस बेसन की वो एमबीटी है। अब मरी फॉर्मेशन और हजारा फॉर्मेशन के दरमियान जो फॉल्ट है उसको जो मुजफ्फराबाद एरिया है ये कॉमन सेगमेंट है। इसको हम एमपीटी भी कहते हैं और इसी को हम जेलम फॉल्ट भी कहते हैं। और जेलम फॉल्ट ये यंगर फॉल्ट है, ये कट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है पीटी को भी और एमपीटी को भी। और इसी तरह जो मुजफ्फराबाद फॉल्ट है ये सबसे यंगर है, ये जेलम फॉल्ट को भी डिस्प्लेस कर रहा है। और जेलम फॉल्ट ये लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। अब जो मुजफ्फराबाद एरिया है वहां पर मरी फॉर्मेशन और हजारा फॉर्मेशन के दरमियान जो फॉल्ट है उसको जेलम फॉल्ट भी हम कह सकते हैं और उसको हम एमबीटी भी कहते हैं। कोहाला के करीब ये फिर अलग हो जाते हैं। जेलम फॉल्ट ये इधर मीरपुर की तरफ चला जाता है और ये फिर इस्लामाबाद के नॉर्थ से जाकर गुजरता है। अब जो हजारा फॉर्मेशन है इसमें स्लेट्स हैं, फिलाइट्स हैं
इम्प्योर लाइमस्टोन है, जिप्सम के बेड्स हैं और हेमाटाइट और है इसके अंदर। वो एप्टाबा फॉर्मेशन। अब ये जो हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं, जियोलॉजी में दो टर्म्स यूज होती हैं, एक बेसमेंट रॉक्स की और दूसरी कवर रॉक्स की। बेसमेंट रॉक्स वो रॉक्स हैं जो प्री कैम्ब्रियन एज की हों, और मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स को बेसमेंट रॉक्स कहते हैं। उनके ऊपर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो कवर रॉक्स। वहां पर जो प्रोसेस है उसके बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस डाइवर्जेंस पर हो रहे, ताकि और ये जो दुनिया में रंगीनियां हैं, ये सारे जो कलर्स हैं ये सब उसी के हैं। इसी वजह से अल्लाह पाक ने ताकि इस दुनिया में यानी अगर हम कलर्स में खो गए तो फिर हम बाकी चीजें भूल जाएंगे अट्रैक्शन के लिए। और वो जब यानी कोई चीज हाथ से बढ़ती है तो वो फिर हुक्म दे देता है कि कोई फॉल्ट एक्टिव हो जाए, तो वो जो जब दोबारा एक्टिव होता है तो ऊपर की जमीन नीचे हो जाती है, नीचे की ऊपर हो जाती है, उसको फिर परवाह नहीं है। और वो सिर्फ इंसानों की नहीं है, ऐसा यानी इंसानों के साथ नहीं है, ये जो भी वो उसका इंतकाम बड़ा सख्त है। वो रहमान भी है, रहीम भी है, मगर जब वो इंतकाम लेने पर आता है वो बड़ा सख्त है। हम लोग समझते नहीं। फिर वो जब्बार और कहार आ जाते हैं जी। अगर वो राख से इंतकाम ले रहा है तो हमें तो अपना वो नायब बनाकर भेजा है, तो हमसे वो इंतकाम क्यों नहीं लेगा। जैसे सरफेस पर रैप करता है तो वाल्थिंग्स, मगर जहाँ पर हम ओशानिक सब्डक्शन की बात कर रहे हैं तो ये बनाएगा आयरन। इसके इस तरफ भी बेसन होता है, इसको बैकआर्क बेसन कहते हैं, और इस तरफ भी बेसन होता है, उसको ओवरआर्क